वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। मैंने पार्ट 1 में हियरिंग एड्स के डेफिनेशन की बात करी थी और फर्स्ट 3 टाइप्स समझाए थे। अब ये पार्ट 2 है, इसमें मैं बाकी अगले जो फर्दर टाइप्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे विजिट करके मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो हियरिंग एड्स है, मैं बेसिकली पहले एक समराइज कर देती हूँ टॉपिक को। जो हियरिंग एड्स है वो हमें हियरिंग में हेल्प करते हैं, मतलब जिनको भी हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है, वो हमें हेयरिंग में हेल्प करते हैं। तो हमने इसकी 3 टाइप्स डिस्कस कर ली थी। आज हम इस पार्ट में 4th टाइप से स्टार्ट करेंगे। टोटल इसकी 7 टाइप्स होती हैं। तो 4th टाइप इज़ इन द कैनाल। जो इन द कैनाल हेयरिंग एड्स होते हैं वो हम कहाँ पे फिट करते हैं? ईयर कैनाल के अंदर फिट करेंगे। और जो माइल्ड से मॉडरेटली सीवियर हेयरिंग लॉस होएगा, अगर किसी को माइल्ड से मॉडरेटली सीवियर या फिर सीवियर हेयरिंग लॉस होएगा तो उस चीज़ के लिए हम इन द कैनाल हेयरिंग एड्स यूज़ करते हैं। स्मॉल वन पीस ऑफ हेयरिंग एड, मतलब इन द कैनाल में क्या होता है, एक हेयरिंग एड का एक छोटा सा पार्ट हम अंदर इंसर्ट कर देते हैं ईयर के अंदर। ऑल कंपोनेंट्स कंटेंट इन अ कस्टम फिट हार्ड मॉडल प्लास्टिक शेल, मतलब जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एम्पलीफायर हो गया, रिकॉर्डर हो गया, बैटरी हो गई, ठीक है, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, वो सारे रिसीवर हो गया, वो सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक हार्ड मोल्डेड प्लास्टिक शेल के बने होते हैं। ये हमारा किसके अंदर फिट होता है? आउटसाइड द ईयर कैनाल। जो ईयर कैनाल है उसके आउटसाइड फिट होता है। स्लाइटली विजिबल इन द ईयर, जब इन द कैनाल मतलब ये फिट होएगा तो ये स्लाइटली ईयर के अंदर ये वाला जो डिवाइस है ये विजिबल होता है, हियरिंग एड। ये जो मैंने अपने कवर पेज पे फोटो डाली हुई है इन द ईयर की, इन द ईयर कैनाल की हियरिंग एड की, तो हम वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्प्लीटली इन द कैनाल। Completely in the canal, hearing aids are mostly concealed in the ear canal and are used for mild to moderately severe hearing loss. ये भी मतलब क्या होते हैं, ये इन द ईयर हम फिट कर देते हैं और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? माइल्ड से मॉडरेटली विच लीड्स टू सीवियर हेयरिंग लॉस। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर तीनों चीज़ के लिए ही ये यूज़ होते हैं, ये वाले हेयरिंग एड्स। नॉट सुटेबल फॉर पीपल विथ सिवरिंग हेयर एड, मतलब ये जो है ये माइल्ड से मॉडरेट के लिए तो यूज़ होते ही हैं, लेकिन जिसको सीवियर होती है तो उस चीज़ के लिए कई बार जिसकी हेयरिंग ज़्यादा ही सीवियर हो जाती है, हेयरिंग लॉस, तो उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं होते हैं। Because of this small size, canal aids may be difficult for the user to adjust and remove and may not be able to hold conditional devices such as telecoil. ओके तो इनके स्मॉल साइज़ की वजह से क्या होता है, ये कैनाल के अंदर जो ईयर का कैनाल है, इनके छोटे साइज़ के अंदर की वजह से ये ईयर के कैनाल के अंदर फिट नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये टेलीकॉइल में भी हेल्प नहीं करते हैं। कैनाल एड्स कैन बी ऑल्सो बी डैमेज बाई ईयरवैक्स एंड ईयर ड्रेनेज। ये तो पहले भी हमने देखा था, पहले टाइप्स में, जो पहले मैंने टाइप्स आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो हेयरिंग एड्स है उनका बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि ईयरवैक्स या ईयर ड्रेनेज की वजह से जो हेयरिंग एड्स होते हैं वो हमारे डैमेज हो सकते हैं। ऑल कंपोनेंट्स कंटेंट इन अ कस्टम फिट हार्ड मोल्डेड प्लास्टिक शेल, मतलब इसमें भी जो जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रिसीवर, एम्पलीफायर, बैटरी, ओके, ये सारे कंपोनेंट्स क्या कैसे होल्ड होते हैं? एक हार्ड मोल्डेड प्लास्टिक की फॉर्म में होल्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 6th टाइप की, स्पेक्टिकल टाइप। अब ये नाम से ही डिनोट होता है, स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मे, ओके। The hearing aids components are incorporated with a spectacle frame, मतलब ये किसके साथ hearing aids होते हैं? एक spectacle जो frame होता है उसके साथ ही ये hearing aids connect होते हैं, जो ईयर के अंदर जाके फिट हो जाते हैं। It is useful for those who use glasses along with hearing aids, मतलब ये उनके लिए यूज़फुल होते हैं जो ग्लासेस के साथ साथ hearing aids भी यूज़ करते हैं। 7th टाइप है रिमोट माइक्रोफोन। इट कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ BTE एंड ITE मॉडल्स। जो BTE और ITE मॉडल्स मैंने आपको ऊपर पढ़ाए थे उसके साथ ये क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। द मिडल इज़ वर्चुअली इनविजिबल, मतलब जो इनका मॉडल होता है, ये जो रिमोट माइक्रोफोन मॉडल होता है ये इनविजिबल होता है, जब ये इंसर्ट हो जाता है तो ये दिखता नहीं है।
एट टाइप आता है बोन कंडक्शन हेयरिंग एड। अ बोन कंडक्शन वाइब्रेटर इज प्लेस्ड ऑन द मास्टॉइड बोन बिहाइंड द ईयर, मतलब जो ईयर है, ईयर के पीछे मास्टॉइड बोन प्रेजेंट होती है। तो ये जो बोन कंडक्शन हेयरिंग एड होता है ये हमारी मास्टॉइड बोन के ऊपर प्लेस हो जाता है, जिस वजह से हेयरिंग में ये हेल्प करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेयरिंग एड्स। जो हेयरिंग एड्स हैं उनकी केयर और उनको कैसे मेंटेन करके रखा जा सकता है। प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन, उनको गिरने से बचाना। डोंट स्पिल लिक्विड्स ऑन दी हेयरिंग एड्स, हेयरिंग एड्स के ऊपर लिक्विड्स ना स्पिल करना। जैसे कई बार नहाते वक्त हम लोग कानों में पानी के छपके मारते हैं, तो वो चीज़ अवॉइड करनी। इट मस्ट फिट वेल, मतलब ये चीज़ ध्यान रखना कि वो अच्छे से फिट हो जाए, उसकी जो शेप है और उसका जो साइज़ है वो अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पर्सन होना चाहिए, क्योंकि ईयर की शेप एंड साइज़ भी एज ग्रुप के साथ चेंज होती है। कॉर्ड शुड नॉट बी ट्विस्टेड और नॉटेड, मतलब जो हेयरिंग एड्स की जो कॉर्ड्स होती हैं, जैसे सपोज करो ये हेयरिंग एड है, तो इसकी ये वाली जो पोर्शन होएगा, ये वाली जो इसकी कॉर्ड होएगी, ये ना ही तो ट्विस्टेड होनी चाहिए, मुड़ी हुई वाली नहीं होनी चाहिए, नॉटेड, ना ही इनमें गांठ होनी चाहिए, जिस वजह से अगर इनमें से कोई भी चीज़ होती है तो साउंड को लेवल करने में ये लोग डिफ़िकल्टी कॉज करते हैं। प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट डर्ट एंड हीट, मतलब जो हेयरिंग एड्स है उसको डस्ट से, डर्ट से और हीट से प्रोटेक्ट करना होता है। रिमूव द बैटरी फ्रॉम हेयरिंग एड व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, मतलब जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना कई बार घर में भी कैमराज वगैरह, तो उसमें भी हम कहते हैं कि जब यूज़ में नहीं होता तो उसकी बैटरीज वगैरह निकाल के रख दो। तो इसीलिए हेयरिंग एड्स पे जब यूज़ में नहीं होते हैं तो उनकी बैटरीज जो होती है वो निकाल के रख देनी चाहिए। Remember to touch the ear mold from the receiver before washing the mold. Receiver should not come in contact with the water. मतलब रिसीवर ही साउंड को कलेक्ट करता है और हमारे ईयर तक पहुंचाता है और साउंड को लाउडर वेव्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो रिसीवर है उस पर ये चीज़ ध्यान रखो कि रिसीवर पे वाटर ना टच होए। ओके, सो आई एम डन विद द वीडियो ऑफ दिस हेयरिंग एड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई नई वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।